और रण मारे तो काम चल जाएगा नू बता। और रण मारे तो गां तो हटेगी। गां तो हट जाएगी फिर यार, बेचारी नू वे अंड ही है सड़कों पे। फिर भाई इनका तो अपना एक एक आदमी ध्यान करे तो भाई ये सब रोड़ा पर क्यों अंडेंगी, अपना बहन जो घर में बंधेंगी। ठीक है, तो ये क्या कहना चाहोगा जो ये मतलब गां नहीं बंद रहे घर का बारना एक एक उनती बता। ठीक है भाई। ये तो हम तो है ना वो है शिक्षा के मामले में बिल्कुल ना के बराबर हैं। हाँ जी। IAS लॉबी बैठी है, सरकार है, बहुत बड़े बड़े धुरंधर वहाँ पर बैठे हैं, जो भी फैसला करेंगे वो बढ़िया करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। जनता के हित के लिए करेंगे, वो गलत थोड़ी करेंगे। अच्छा। हाँ, हम तो जो भी वो कर रहे हैं सहमत हैं इस चीज से। आप क्या कहना चाहो जिस तरह छोटे बच्चे चला भाई साहब आप कहना चाहवा जो छोटे बच्चे हैं जैसे गांव में ज़्यादातर तो वह छोटे छोटे बच्चों को सिखा देते हैं बाइक, वैसे ही एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं क्योंकि वह जो नियम होते हैं ट्रैफिक के उनका ध्यान नहीं रख पाते और ज़्यादा स्पीड में बाइक को चलाते हैं, इस वजह से एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं छोटे बच्चों के। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि छोटे बच्चों को जो बाइक है वो जल्दी ना सिखाएं, 18 साल की एज हो रही तब उसको बाइक सिखाया जाए। शुरुआती दौर पर हम तो विशेष तौर पर इस बात के लिए आगाह करते हैं कि जैसे बच्चा आता है घर से, हाँ जी। घर से आने के बाद उसका पहला काम क्या है? पहला काम है उसका फिंगरप्रिंट करना, हाजिरी लगवानी, उसने अपना जो भी है हाजिरी गूठा आंगली जो भी लगाना है वो लगा के सीधे तौर पर अपनी बस के अंदर आओ। बस के अंदर आने के बाद बच्चे का पहला काम है उसने अपनी गाड़ी का प्री चेकअप करना है। प्री चेकअप के अंतर्गत क्या आता है? प्री चेकअप के अंतर्गत आता है कि बच्चे ने अपनी गाड़ी के चारों ओर एक चक्कर लगाना है। हाँ जी। गाड़ी के टूट फूट प्लस गाड़ी के टायरों में हवा का दबाव और वो वाले नट जिनके अंदर व्हील जकड़े हुए हैं की जांच करनी है। एमओएल प्लस लीकेज, पानी प्लस लीकेज, ओज पाइप और फैन बेल्ट, बैटरी टर्मिनल, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स और वो वाले नट जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जैसे साफट वगैरह कर दे। गुरुजी जिस तरह नहीं छोटे बच्चे हुए हैं वह बाइक वगैरह चला हुआ है, मतलब वह माइनर केस में, हाँ माइनर हुआ है जी, और उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ऐसा है, छोटे बच्चे जो 18 साल की एज से कम है उनके पास लाइसेंस नहीं है तो उनको बाइक देनी नहीं चाहिए। जिस किसी की भी वो बाइक है सजा का पात्र उसको ही बना लिया जाता है, इसलिए छोटे बच्चों को बाइक कभी ना दें। और हादसा यदि हो भी जाता है तो उनके पास ना ही तो लाइसेंस होता और मम्मी पापा जिसके नाम भी उसकी बाइक का रजिस्ट्रेशन है उनको भी सजा का पात्र बना लिया जाता है, इसलिए छोटे बच्चों को बाइक ना दें। नमस्कार गुरुजी। नमस्ते भैया। ठीक है भाई, गुरुजी का आपने पहले भी इंटरव्यू ले रखा है, अरबी भी पूछा है गुरुजी का। गुरुजी कितने दिन हो गए इन बच्चों का ट्रेनिंग देने? बच्चा न हो गया आज 5-7 दिन तो हो गए भैया। 5-7 दिन? हाँ, लेकिन मेरे पास ये फर्स्ट दिन है इनका। अच्छा, आज ही आए हैं। आज ही आए? हाँ। अच्छा गुरुजी ये कहनी मैंने वहाँ पे एक शिकायत सुनी थी, मतलब बच्चे हैं ना जो कर लेट पहुँचे नहीं, हाँ। जैसे 5-7 मिनट लेट हो जाओ उन पर जुर्माना थोपया जावा है गुरुजी। वो जुर्माना मतलब खुद ही यहाँ लेवे है कि वो सरकार के पास जावे जी? नहीं, सरकार की पॉलिसी है और फिंगरप्रिंट लगते हैं। फिंगरप्रिंट के अंदर जो भी बच्चा लेट आया होगा उसके साथ ऐसा होगा तो कोई किसी का भी है। हाँ जी। इसमें सौतेला व्यवहार किसी के साथ नहीं है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है और जैसी गवर्नमेंट ने लागू कर रखी है वैसी ही यहाँ पर लागू है। ठीक ठीक। हाँ, इसके अंदर कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई थोपने वाली कोई बात नहीं, सभी बच्चे हमारे हैं, हमने किसी से कोई द्वेष नहीं है। हाँ जी। ठीक है ना, जो भी सरकार का नियम फॉलो कर रहे हैं और हमारे GM साहब भी इसके लिए अग्रसर हैं। किसी बच्चे के साथ भी कोई भी गलत काम ना हो उसके लिए बार बार हमारी मीटिंग लेते हैं, हमारे को अवगत करवाते हैं। हाँ जी। हाँ, अगर सर है ना जिस तरह बच्चा नहीं कुछ काम हो जाए, बच्चा ने एक दिन ले ले कुछ भी काम हो जाए भाई, सब न हो जाए, किसी का मजबूरी कुछ भी हो सके, तो उसके लिए सर एडवांस में वो मांगा है सर? वो नहीं, छुट्टी का यहाँ कोई प्रावधान नहीं है, छुट्टी है ही नहीं इसके अंदर, छुट्टी का इसके अंदर कोई प्रावधान नहीं। आप इनकी 30 प्रेजेंट होना अनिवार्य है, 35 दिन की ट्रेनिंग है और 30 प्रेजेंट जब बच्चे की होंगी तभी इसको ये लाइसेंस इशू कराया जाता है। हाँ, और अदरवाइज़ अगर बच्चा कोई छुट्टी चाहता है तो इसके बदले में टोटल फीस का हाफ यानी कि 3540 का 1770 रुपये जो है वो इसका जुर्माना राशि है और ये जुर्माना राशि एक सप्ताह के लिए 6 दिन के लिए
वो कर सकता है, लेकिन जुर्माना वही रहेगा। देन उसको सारे कवर करने पड़ेंगे, बाद में भी ट्रेनिंग पर आना पड़ेगा, तब जाकर के इसको सर्टिफिकेट मिलेगा। अब फिलहाल हमारी कितनी बस चल रही है सर ट्रेनिंग के लिए? 5 बसें चल रही हैं फिलहाल। ठीक सर। और कितना एरिया सर अब दे हो, एक बच्चा ने कितना एरिया लगभग है? 5 किलोमीटर लगभग आ जाए हैं, तो बच्चे कम हो तो ज़्यादा भी हो जाए, और बच्चे ज़्यादा हो जाए तो एरिया कम हो जाए। हाँ, अब एक बस में फिलहाल कितने बच्चे हैं सर? मेरे पास 18 बच्चे हैं। 18 बच्चे। तो जी बच्चा तो बातचीत कर लें। और बिल्कुल करो, करो क्यों नहीं। राम राम भाई। राम राम जी। सारे क्या नाम है वो भाई? रणबीर है जी, गांव रामकली है जी अपना। अच्छा अच्छा। हाँ जी। कितने दिन हो गए आज अपना कौन सा दिन है? मेरा 8वां दिन है जी आज। 8वां दिन है। 7वां सॉरी। 7वां। हाँ 7वां। बस ठीक है कि चलानी? हाँ ठीक है। नहीं इसका पहले कि मैं चला करता? हाँ चलाता हूँ जी, क्या चला करता? गाड़ी चलाता हूँ टाटा 407। अच्छा, ये भी मतलब इसमें और उसमें की अंतर है कि में? फर्क है जी दिन रात का। दिन रात का? हाँ। या सही चल रहा है कि बहुत सही चल रहा था? जी सब अपनी जगह सही चलती है, लेकिन अभी हम इस पे वो नहीं हुए हैं। अगर 1 महीने में सही ट्रेंड हो जाएंगे तो तब यह भी सही चलेगी, ये भी सही क्यों नहीं चलेगी। लेकिन हमारे सिखाने में गुरु जी बहुत बढ़िया हेल्प कर रहे हैं हमारी। अच्छा अच्छा। हाँ इनका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक ठीक। आज हम एंजॉय है रहा उस्ताद। जमा बढ़िया गच अच्छा सीढ़ी बाड़ लग गए जाकिया में को बढ़िया मौसम हो रहा। अच्छा अच्छा, सही है भाई। कौन सा काम का? गाँव बुआना। बुआना। अच्छा, क्या नाम है भाई का? दिनेश भारद्वाज। दिनेश। क्या पढ़ रहा है? मैं +2 कर रहा हूँ। +2 कर रहा है। ये सरकारी ड्राइवर वाली यारी फीलिंग है? जमा जी से आ रहे हैं, उस्ताद हो रहे हैं। अच्छा, इससे पहले क्या चला करता? इससे पहले कुछ नहीं, वही मोटरसाइकिल चला करता। अच्छा, सीधा जहाज पे बैठा हूँ हरियाणा का। हरियाणा का। राम राम भाई। राम राम भाई। ओ ठीक सर। बढ़िया भाई तुम। क्या पढ़ रहा भाई? 12 भाई। सही मजा आ रहा है? सही मजा आ रहा है भाई। ठीक है भाई। अच्छा गुरुजी मतलब बढ़िया ट्रेनिंग दे रहे हैं भाई? बढ़िया ट्रेनिंग दे रहे हैं भाई। एक एक चीज़ मानूँ पूरे तरीका तो बतावा, जो भी तरीका वाला ले बस चलाने का कि मैं भी अलग भाई। बच्चा टेस्ट होगा जिस दिन, उस दिन कोई भी गलती नहीं करा भाई, कोई फैल नहीं हुआ अपनी उस तरह। गुरु जी अपनी तरफ तो पूरा सहयोग कर रहे हैं अपना बढ़िया। गुरुजी बहुत बढ़िया ट्रेनिंग दे रहे हैं। कोई आज लग कोई गुरु जी की कोई दिक्कत नहीं आई है भाई। मतलब कहने का नू गुरु जी है कि मैं गलत सिखाया और कि मैं बैठते हूँ बाड़ा, कोई दिक्कत नहीं आई। आज अलग मानू बढ़िया तरीका से समझाने लग रही है, एक बात जमा छोटे छोटे पॉइंट, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। वो गलती करे तो दोबारा समझा, दोबारा करवाओ बालक। इनका रोड के जो ये रूल हो है नहीं, सड़क परिवहन के जो रूल, उनका बारे में बताया रखा बिल्कुल। सारी चीज बता दें भाई साहब, एक एक चीज बताएं भाई। यार गाड़ी नू चलो या पट्टी में को ले जाओ, यार को रानो को नू ना करो, डिप कर दो, यू टर्न कैसे लेना, सब बताओ भाई। अच्छा एक क्वेश्चन पूछो कौन सा है भाई? पूछ ले भाई। जिस तरह एक गाड़ी खड़ी है, अपनी बस खड़ी है, ठीक से, इस तय जो अगर दूसरा अपन उनने सीधे जाओ वहाँ, इसका आगे को वो करा है ओवर टेकिंग, तो कितनी दूर को मतलब अपने वो साधन ले जाना चाहिए उस तय? वो तो भाई भी हमारी क्लास नहीं लगी है, मतलब अभी क्लास लगेगी एक बार है, जब बचाए जाएंगे सारे। मतलब हमारा बात जो स्टार्टिंग है जो बेरा अब कौन सा है भाई ने? कम से कम 200 मीटर की दूरी से पहले ओवरटेक करना चाहिए भाई साहब। अच्छा अच्छा, 200 मीटर की दूरी। पीछे साधन देख को भी, अगर साधन नहीं है चल रहा आ रहा तो साधन आ रहा हो तो अपने ब्रेक ले लो वहीं ओवरटेक करने से। डिपर दे के तो हमेशा ओवरटेक करना चाहिए। अच्छा भाई, दो जो नहीं जो करी है ड्राइवर चलावा है, जो यहाँ प्राइवेट इन पे ठेले ठालियाँ पर रहा है, ये बुक्की बाकी खा के चलावा है, उनती ठेलियाँ ने वह चलानी चाहिए कि नहीं चलानी चाहिए? तो भाई चलाना तो गलत है। खामगाई कदे कोई एक्सीडेंट हुआ है, किसी के माँ का बेटा मर जाला ले, गलत बात हवा तो नशे पते करके नहीं चलानी चाहिए गाड़ी। नींद भी आवा जब भी अपनी रोक लेनी चाहिए है, क्योंकि नए नए ड्राइवर लग गए हैं, छोटे छोटे पॉइंटा की गलती करते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है उस तरह है। अरे तो भाई पानी पी के चलावा, कोई भूखी भाखी कौन खाते भाई। हाँ पानी पी के पानी पी के चलावा भी। हाँ, ये फिलहाल कितने बच्चे होता मैं? 18 हैं भाई सब ना, पूरे टोटल कितने? टोटल 94 बालक है। और बस में कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत? कोई दिक्कत को नहीं भाई, जमा लठा कट रहा है। अच्छा दोस्त नू बता, जिस तरह तुम सुबेरे लेट हो जो 5-10 मिनट, क्या बजे हजरी लग गया रहा है? हमारी पूरे 8 बजे लग गया भाई। अगर जे 5-7 मिनट लेट हो जो तो 8 से 8 बजे लग जाती है, 8 बजे लग टाइम है उसका भी। और
लेट कितनी हो मतलब लास्ट में कै बजे छुटो एंड तकरीबन सारे पहुंच जाए भाई 4 बजे 4 बजे लास्ट मतलब एंडिंग last है, वो है। मतलब 8 घंटे कंप्लीट करने के बाद है तो 4:30 बजे लग हाजिरी लग जाती कंप्लीट पूरी। अब तक कोई दिक्कत को नहीं आई कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई बीच में नहीं जोर ले कोई छुट्टी छाट्टी मेरे ले फ्लैंग भी आओ उसका खातर बीच में हाँ चेकिंग आ जाती है। आज भी आई थी। आज रोल भी आई नंबर थी, चेक कल भी आई करते थी रोल नंबर चेक करने खातिर आ कर फलांग कि बच्चा कोई गायब बच्चा तो नहीं कोई है। एब्सेंट नहीं हो या बस में नहीं हो वो चेक करने खातिर चेक कराते हैं। अब तक ठहराया तो नहीं होगा कौन सा ना कोई नहीं ठहरा सारे भाई। एब्सेंट कोई नहीं था जी। कोई एब्सेंट कोई कोई absent एब्सेंट नहीं भाई। बिना में नहीं जुगर आप ले ले इनती बच्चा ट्रेनिंग दे वहाँ एक बार में कितनी के फलेंगे ले के रोजे आई जाओ है। फ्लाइंग का तो भाई देखो जिस पर शक होगा और काम है उनका यूँ हाँ जी करना पड़ेगा। और ये न्यू नहीं है कि भाई बच्चों के लिए बच्चों के फायदे के लिए है। हाँ जी कोई भी बच्चा अगर मान ले इस मामले में ढिलाई कर रहे है हाँ जी। भाई सीखने का मामले में काम चोरी कर रहा है वो सीखना नहीं चाह रहा हाँ जी, हाँ। और पैसे उसने वैन कर रखे हैं तो हमारे जीएम साहब ये चाह रहे हैं कि बच्चा कोई भी इस चीज़ से वंचित ना रह जाए उसके लिए पूरा प्रयासरत हैं कि बच्चा पूर्ण रूप से सीख के जाओ। हाँ इसके लिए वो फ्लाइंग छापेमारी लगा ले चाहे कुछ भी लगा ले तो बच्चे के भविष्य के बारे में वो खिलवाड़ नहीं करना चाहते अपितु उनको बहुत ज़्यादा सिखाना चाह रहे हैं। इस करके बार बार फ्लाइंग का भेजना हो रहा है। हाँ यह है नहीं जी जिस तरह ये ठेले ठालियां पे चलावे जी भूखी बाकी वो करके ने इनके बारे में आप क्या कहने चाहोगे क्या विचार भाई है? नशा तो देखो करना ही नहीं चाहिए चाहे वो कुछ भी चाहे खास करके ड्राइविंग करते समय तो नशा बहुत ही गलत है। हादसा का एक मोटा कारण है जो भी ड्राइवर नशा करके चल रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा गलत है। ऐसा उन्होंने करना नहीं चाहिए। ठीक है ना। अच्छा गुरु जी एक मेरा एक और क्वेश्चन है ले ले जो अपने हैवी व्हीकल है जी जिस तरह आपके पास है उसका नहीं तो उस साइड को चलना चाहिए कि वो इस साइड है कंडक्टर साइड चलना चाहिए भाई उसके लिए रोड हाँ हैवी के लिए कंडक्टर साइड ही है। लेकिन हम सिखाने के लिए उसको ड्राइवर साइड भी लेके जाते हैं ताकि बच्चा ओवरटेक करना सीख जाए। क्योंकि बच्चे का डिवाइडर का भय रहे है कि कहीं मेरी गाड़ी डिवाइडर पर ना चढ़ जाए इस करके ने हम उसको सिखाने के दौरान उसको ड्राइवर साइड में लेके जाओ वहाँ। हाँ बार बार उसको भाई कहीं से भी बच्चा ऐसा ना हो कि भाई उसने नहीं सीखा है पूर्ण रूप से उसने सिखाने की पूरी कोशिश करा। हाँ और बच्चे सीख के भी जाओ अपना आपने ये महसूस भी करें कि जैसे हम सरकारी संस्था के अंदर आए हैं तो वाकई में आए हाँ तो उसका फल हमने मिला है तो ऐसा बच्चे समझ के जाओ। हाँ लास्ट में गुरु जी होता है टेस्ट हाँ, ट्रेनिंग टेस्ट और टेस्ट लिया जाता है। प्रावधान है सरकार का नियम है बच्चे जब भी ट्रेनिंग पूरी करेंगे तो उनका टेस्ट लेके जो कामयाब बच्चे होंगे उनको पास कर दिया जाता है। अदरवाइज अगर बच्चा नहीं सीख पाता तो उसको फेल भी कर दिया जाता है। फेल का यही है कि 1770 रुपये उसका जुर्माना है और 1 सप्ताह के लिए उसकी ट्रेनिंग बढ़ा दी जाती है। हाँ अगर कोई बच्चा किसी कारणवश मतलब एब्सेंट रह जाता सर और 1770 का जुर्माना लग जाता फिर वो एक दिन की क्लास उसकी एडवांस लगती सर? हाँ बिल्कुल एडवांस लगेगी वो क्लास उसकी उसको करनी पड़ेगी क्योंकि 30% का तो प्रावधान है ये तो उसको करना ही करना पड़ेगा। हाँ 30% उसकी लाजमी पक्की है उसने करनी पड़ेगी। इसके लिए क्या सर कोई प्राइवेट वो भी है सेंटर? हाँ प्राइवेट सेंटर हैं पाडला में है अभी बरवाड़ा के अंदर भी एक कनेली है कई प्राइवेट सेंटर हैं करवा रहे हैं। वो फीस क्या सरकारी इतनी लेती है जितनी हम हमारी नहीं उनकी फीस ज़्यादा है सरकारी गवर्नमेंट के लिए फीस कम है। हाँ गुरु जी जिस तरह ने शुरू में बच्चे आवे हैं तो शुरुआती तौर पे पहला दिन उससे कैसे कैसे वो करया करो? शुरुआती दौर पर हम तो विशेष तौर पर इस बात के लिए आगाह करते हैं कि जैसे बच्चा आता है घर से हाँ जी घर से आने के बाद उसका पहला काम क्या है पहला काम है उसका फिंगरप्रिंट करना हाजिरी लगवानी उसने अपना जो भी है हाजिरी गूठा आंगली जो भी लगाना वो लगाए के सीधे तौर पर अपनी बस के अंदर आओ। बस के अंदर आने के बाद बच्चे का पहला काम है उसने अपनी गाड़ी का प्री चेकअप करना है। प्री चेकअप के अंतर्गत क्या आता है? प्री चेकअप के अंतर्गत आता है कि बच्चे ने अपनी गाड़ी के चारों ओर एक चक्कर लगाना है। गाड़ी के टूट फूट प्लस गाड़ी के टायरों में हवा का दबाव और वो वाले नट जिनके अंदर व्हील जकड़े हुए हैं की जांच करनी है। एमओएल प्लस लीकेज पानी प्लस लीकेज ओज पाइप और फैन बेल्ट बैटरी टर्मिनल गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स और वो वाले नट जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जैसे साफट वगैरह के ये उसने चेक करने चाहिए। ये इसका प्री चेकअप है हर रोज़ का है
और जैसे ही बच्चा गाड़ी के अंदर एंट्री करता है, पहले गाड़ी को नमस्कार यानी कि प्रणाम उसने करना चाहिए, पायदान को छू के न अपनी गाड़ी के अंदर प्रवेश करना है। प्रवेश करने के बाद कंपनी कह रही है, अशोका लीलैंड वाले ने किताब छाप रखी, उसके अंदर साफ तौर पर कह रखा है कि जैसे ही बच्चा अंदर जावे, गाड़ी के अंदर जाने के बाद उसने जांच करनी है। किस चीज़ की जांच करनी है? स्पेयर व्हील, फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशामक यंत्र, चेतावनी त्रिभुज और टॉर्च के होने की जांच करनी है। यदि ये बच्चा जांच कर ले है, बेरा पट गया, हाँ भाई ये चीज़ सारी मेरे पास मुहैया है, तो अपनी सीट पर जाके बैठेगा। सीट पर जाने के बाद उसने क्या करना है? पहला काम उसका सबसे पहले सीट को एडजस्ट करेगा, फिर सीट बेल्ट का प्रयोग करेगा। सीट बेल्ट का प्रयोग करने के बाद साइड मिरर, जो अपने वाला साइड मिरर है, खुद एडजस्ट करेगा। हैवी व्हीकल के अंदर कंडक्टर का अनिवार्य है, कंडक्टर से वो अपना दूसरा मिरर कंडक्टर साइड वाला उससे एडजस्ट करवाएगा। उसके बाद क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर की जांच करेगा। उसके बाद स्टीयरिंग और गियर शिफ्टिंग लीवर की जांच करेगा। उसके बाद डैशबोर्ड पर लगे सभी मीटरों की जांच करेगा। विशेष तौर पर प्रेशर मीटर की जांच करा। यदि प्रेशर मीटर उसका पूरा तब तो ठीक है, अगर प्रेशर मीटर 0 पे है तो उसने किस चीज़ की जांच करनी है? उसने जांच करनी है कि कहीं मेरी गाड़ी ढलान या चढ़ाई पर तो नहीं खड़ी है। अगर ऐसा हो रहा है तो कोई भी अवरुद्ध यानी कि ओट गुटका अपनी गाड़ी का लगा होगा। गाड़ी पर लगाने के बाद वो अपनी गाड़ी को न्यूट्रल करेगा, क्लच दबाओगा और सलम मार देगा। गाड़ी अपना काम करेगी, प्रेशर बनाएगी। जब तक गाड़ी अपना प्रेशर बनाएगी तब तक ड्राइवर ने क्या करना है? तब तक ड्राइवर करेगा अपनी गाड़ी की हेडलाइट, छत बत्ती, ब्रेक बत्ती, वाइपर, मोटर, टीटी ऑन, गाड़ी के शीशे साफ करेगा, बोनट पर कपड़ा मारेगा। तब तक गाड़ी अपना काम कर लेगी यानी कि प्रेशर बना लेगी। प्रेशर बनने के बाद जैसे ही प्रेशर बनता है, गाड़ी का ड्राइवर अपनी सीट पर बैठा अपनी गाड़ी को न्यूट्रल करेगा। जो भी ओट गुटका और जो लगा रखा है, अगर गुटका लगा रखा है तो अपनी गाड़ी के अंदर डाल लेगा और गाड़ी को बढ़ते क्रम में 1 बाय 1 पहले गियर से चालू करेगा। चालू करने के बाद जब गाड़ी की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने लगे तब गाड़ी के ब्रेक चेक करेगा। और हमारे डिपार्टमेंट वाले ने एक क्वेश्चन बना रखा है कि सड़क सेंस क्या है। अपनी गाड़ी को सड़क सेंस में चलाया हुआ, आखिर सड़क सेंस क्या है? सड़क पर चलती हुई ट्रैफिक, उसकी बदलती हुई हालत को मद्देनजर रखते हुए वह सड़क पर लगे सभी ट्रैफिक नियम, आदेशात्मक, चेतावनी और सूचनात्मक का पालन करते हुए अपनी जान व सवारियों से भरे हुए वाहन को किसी निर्धारित स्थान यानी कि गंतव्य स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुरक्षित पहुंचाना ही सड़क सेंस कहलाती है। तो सारे बच्चे अपनी गाड़ी को सड़क सेंस में अपनी गाड़ी को चलाएंगे। हाँ, ये इसका पहले। अच्छा सर, आपने नहीं यहाँ पे ट्रेनिंग स्कूल में, ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में इसमें और भी क्लास लगाया सर किसी चीज़? बिल्कुल है, HIV एड्स की क्लास लगवाते हैं। ट्रैफिक वाले भी आते हैं, यातायात के नियमों के बारे में बताया जाता है, उनको अवगत करवाया जाता है बारीकी से। हमारे जो ट्रैफिक के हैं सब इंस्पेक्टर, कई बार तो नरेश डांडा जी आते हैं और कई बार वो भी आ जाते हैं, SHO वगैरह भी। तो बच्चों को अच्छे से पढ़ाते हैं, उनको अवगत करवाते हैं कि यातायात को और ज़्यादा सरल बनाया जाए। इसके कि हादसों की जो तादाद लगातार बढ़ रही है, उस मुहिम को ख़त्म करने के लिए हर बैच में हम इनको बुलाते हैं और बच्चों को अच्छे से ट्रेनिंग दिलवाते हैं। बालक किसे का है जी? बच्चे अच्छे हैं, भगवान का रूप है, बड़े अच्छे प्यारे बच्चे हैं, गाड़ी अच्छे से सीखते हैं। हाँ, बहुत बुद्धि तो नहीं? ना ना ना, कोई बच्चा शरारती नहीं है, कोई बच्चा शरारती। बढ़िया जी, वो फर्स्ट क्लास, बल्ले बल्ले। तो गुरुजी लास्ट में दर्शकान के संदेश देना चाहूँगा? संदेश तो यही है भाई, यातायात को सरल बनाने के लिए सभी साथियों ने एक तो अपनी गाड़ी चलाते समय तो इन बातों का विशेष तौर पर ध्यान कराएं। आप शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं, ना ही गति सीमा का उल्लंघन करें, ना ही खतरनाक गाड़ी चलाएं। गाड़ी चलाते वक्त आप मोबाइल फ़ोन या फिर ईयरफोन का इस्तेमाल ना करें। गाड़ी चलाते वक्त आप धूम्रपान, बीड़ी, सिगरेट का उपयोग ना करें। और गाड़ी चलाते समय आगे वाली सीट यानी कि फ्रंट वाली सीट पर किसी छोटे बच्चे को बिठाकर ट्रैवलिंग ना करें। गाड़ी चलाते वक्त म्यूजिक सिस्टम के साथ बार बार छेड़खानी ना करें। इन बातों को एक ओवरलोड गाड़ी ना चलाएं। हाँ, ये भी हादसों के कारण है, इनसे आपने बचना है। गुरुजी, जिस तरह नहीं छोटे बच्चे हुए हैं वह बाइक वगैरह चला हुआ है, मतलब वह माइनर केस में, हाँ माइनर हुआ है जी, और उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ऐसा है, छोटे बच्चे जो 18 साल की एज से कम है, उनके पास लाइसेंस नहीं है, तो उनको बाइक देनी ही नहीं चाहिए। जिस किसी की भी वो बाइक है, सज़ा का पात्र उसको ही बना लिया जाता है, इसलिए छोटे बच्चों को बाइक कभी ना दें।
और हादसा यदि हो भी जाता है तो उनके पास ना ही तो लाइसेंस होता और मम्मी पापा जिसके नाम भी उसकी बाइक का रजिस्ट्रेशन है उनको भी सजा का पात्र बना लिया जाता है। इसलिए छोटे बच्चों को बाइक ना दें। अच्छा भाई आपा के कहना चाहें जिस तरह छोटे बच्चे चला भाई साहब आप कहना चाहवा जो छोटे बच्चे हैं जैसे गांव में ज़्यादातर तो वह छोटे छोटे बच्चों को सिखा देते हैं बाइक। वैसे ही एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं क्योंकि वह जो नियम होते हैं ट्रैफिक के उनका ध्यान नहीं रख पाते और ज़्यादा स्पीड में बाइक को चलाते हैं। इस वजह से एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं छोटे बच्चों के। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि छोटे बच्चों को जो बाइक है वो जल्दी ना सिखाएं। 18 साल की एज हो रही तब उसको बाइक सिखाया जाए। दिक्कत क्या है भाई जो सीख ले तो दिक्कत क्या है? दिक्कत यही है कि वो एक तो जो यंग एज होती है उसमें बहुत ज़्यादा स्पीड चलाने की मतलब बजाने की बहुत कोशिश करता है। आनू कह दें आप देसी भाषा में जो जवानी का। हाँ वो बजाने की बहुत कोशिश करता है। ठीक ठीक क्या है दोस्त है? एक उसके पैर कौन लगते भाई। अच्छा अच्छा हाँ इस कारण भी इस ज़्यादा कारण भी ज़्यादा क्योंकि नीचे पैर लग गए बच्चे के जब कि में साधन चलाना चाहिए। बाइक चलाते वक्त निपुण चालक को भी विशेष तौर पर ध्यान रखना है। बाइक चलाते वक्त अगर चालक एक है तो एक, अगर पीछे बैठा है तो दोनों को हेलमेट लगाना अनिवार्य है। हाँ ये उनकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ अच्छा गुरुजी एक और मेरा क्वेश्चन है जिस तरह आप आगे पूछना जिस तरह ना या छोटी बच्ची की सरकार ने एक आदेश कर रखे हैं सर जिस तरह लड़की की 21 साल कर दी शादी की या सर गलत है कि मतलब ठीक से बड़े बुजुर्गों का ये कहना सर कि मतलब 18 साल की बजाय 17 साल करनी चाहिए। इस पर आपका क्या विचार है सर? ऐसा है ये तो हम तो है ना वो है शिक्षा के मामले में बिल्कुल ना के बराबर हैं। हाँ जी IAS लॉबी बैठी है, सरकार है, बहुत बड़े बड़े धुरंधर वहाँ पर बैठे हैं। जो भी फैसला करेंगे वो बढ़िया करेंगे। हाँ जी हाँ जी जनता के हित के लिए करेंगे, वो गलत थोड़ी करेंगे। अच्छा हाँ हम तो जो भी वो कर रहे हैं सहमत हैं। भागने वाली बात तो देखो बच्चा घर से परिवार से भी थोड़ा सा अहमियत रखे कि वो किस परिवार से है। अगर बच्चों को संस्कार यदि अच्छे दिए जाए तो बच्चा ऐसी प्रवृत्ति नहीं बनाता। मतलब यहाँ ठीक है जी कानून जो हम तो सरकार के पक्ष में जो भी सरकार कर रही है बढ़िया ठीक। जिस तरह नहीं ये आप ले ले घूमो फिरो हो सड़क पे गौ माता मिले है आपने ठीक है मिले है ना बहुत सारी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? उनको मतलब वो ऐसे घूमती है भाई कहना उनके बारे में तो क्या कहना है, कुछ नहीं कहना उनके बारे में। तो ठीक है गौ माता अपना घास चर रही हैं, अपना सैर सपाटा कर रही हैं। मैं फिर सर बांधता तो कोनी कोई आप ही नाग दे करो सर क्या चीज़ इनके बारे में ही बोलिया करो भाई एक एक गौ ना बांधो। नहीं बांध कोशिश देखो ऐसा है हर कोई बात यदि नियम रूल रेगुलेशन लागू कर दिया जाए तब तो ज़रूरी है। अगर सरकार चाहोगी तो सारे काम ज़रूरी हो जाएंगे, जिस दिन भी चाहोगी वो हो जाएगा। क्या कहो था भी हो हम तो तेरे और हमारा आ गई तो ऐसे और रण मेरे तो के हो जाएगा भाई उन्हें फिर यार नुए भटक दी तो अंड है भटक दी तो अंड है भाई। इनकी भी रक्षा करनी चाहिए। यार एक घर में एक गां तो बांधनी चाहिए भाई। और रण मेरे तो काम चल जाएगा नू था और रण मारे तो गां तो हटेगी गां तो हट जाएगी फिर यार बेचारी नुए अंड ही हैं सड़कों पे। फिर भाई इनका तो अपना एक एक आदमी ध्यान करे तो भाई ये सब रोड़ा पर क्यों अंडेंगी अपना बहन जो घर में बंधेंगी। ठीक है तो ये क्या कहना चाहोगा जो ये मतलब गां नहीं बंद रहे घर का बारना एक उनती बता ठीक। हाँ सर जी इतना टाइम देने के लिए बहुत बहुत कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है। ठीक है ठीक है ठीक है भाई राम राम। ठीक है भाई दोस्तों मिलांगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और रण मेरे तो काम चल जाएगा नू था और रण मारे तो गां तो हटेगी गां तो हट जाएगी फिर यार बेचारी नुए अंड ही हैं सड़कों पे। फिर भाई इनका तो अपना एक एक आदमी ध्यान करे तो भाई ये सब रोड़ा पर क्यों अंडेंगी अपना बहन जो घर में बंधेंगी। ठीक है तो ये क्या कहना चाहोगा जो ये मतलब गां नहीं बंद रहे घर का बारना एक उनती बता ठीक है भाई ये तो हम तो है ना वो है शिक्षा के मामले में बिल्कुल ना के बराबर हैं। हाँ जी IAS लॉबी बैठी है, सरकार है, बहुत बड़े बड़े धुरंधर वहाँ पर बैठे हैं। जो भी फैसला करेंगे वो बढ़िया करेंगे। हाँ जी हाँ जी जनता के हित के लिए करेंगे, वो गलत थोड़ी करेंगे। अच्छा हाँ हम तो जो भी वो कर रहे हैं सहमत हैं।
आपा के कहना चाहवा है जिस तरह छोटे बच्चे चला भाई साहब आप अनु कहना चाहवा जो छोटे बच्चे हैं जैसे गांव में ज़्यादातर तो वह छोटे छोटे बच्चों को सिखा देते हैं बाइक, वैसे ही एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं क्योंकि वह जो नियम होते हैं ट्रैफिक के उनका ध्यान नहीं रख पाते और ज़्यादा स्पीड में बाइक को चलाते हैं, इस वजह से एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं छोटे बच्चों के। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि छोटे बच्चों को जो बाइक है वो जल्दी ना सिखाएं, 18 साल की एज हो रही तब उसको बाइक सिखाया जाए। शुरुआती दौर पर हम तो विशेष तौर पर इस बात के लिए आगाह करते हैं कि जैसे बच्चा आता है घर से, हाँ जी, घर से आने के बाद उसका पहला काम क्या है? पहला काम है उसका फिंगरप्रिंट करना, हाजिरी लगवानी, उसने अपना जो भी है हाजिरी अंगूठा अंगली जो भी लगाना वो लगाए के सीधे तौर पर अपनी बस के अंदर आओ। बस के अंदर आने के बाद बच्चे का पहला काम है उसने अपनी गाड़ी का प्री चेकअप करना है। प्री चेकअप के अंतर्गत क्या आता है? प्री चेकअप के अंतर्गत आता है कि बच्चे ने अपनी गाड़ी के चारों ओर एक चक्कर लगाना है, गाड़ी के टूट फूट प्लस गाड़ी के टायरों में हवा का दबाव और वो वाले नट जिनके अंदर व्हील जकड़े हुए हैं की जांच करनी है। एमओएल प्लस लीकेज, पानी प्लस लीकेज, ओज पाइप और फैन बेल्ट, बैटरी टर्मिनल, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स और वो वाले नट जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जैसे साफट वगैरह कर दे। गुरुजी जिस तरह नहीं छोटे बच्चे हुए हैं वह बाइक वगैरह चला हुआ है, मतलब वह माइनर केस में, हाँ माइनर हुआ है जी, और उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ऐसा है, छोटे बच्चे जो 18 साल की एज से कम है उनके पास लाइसेंस नहीं है तो उनको बाइक देनी नहीं चाहिए। जिस किसी की भी वो बाइक है सज़ा का पात्र उसको ही बना लिया जाता है, इसलिए छोटे बच्चों को बाइक कभी ना दें। और हादसा यदि हो भी जाता है तो उनके पास ना ही तो लाइसेंस होता और मम्मी पापा जिसके नाम भी उसकी बाइक का रजिस्ट्रेशन है उनको भी सज़ा का पात्र बना लिया जाता है, इसलिए छोटे बच्चों को बाइक ना दें। नमस्कार गुरुजी। नमस्ते भैया। भाई गुरुजी आपने पहले भी इंटरव्यू ले रखा है, अरबी भी पूछा है गुरुजी तो गुरुजी कितने दिन हो गए इन बच्चों का ट्रेनिंग देने? बच्चा न हो गया आज 5-7 दिन तो हो गए भैया। 5-7 दिन? हाँ, लेकिन मेरे पास ये फर्स्ट दिन है इनका। अच्छा जी। आज ही आए हैं। आज ही आई? हाँ। अच्छा गुरुजी ये कहनी मैंने वहाँ पे एक शिकायत सुनी थी, मतलब बच्चे हैं ना जुकर लेट पहुँचे नहीं, हाँ, जैसे 5-7 मिनट लेट हो जाओ उन पर जुर्माना थोपया जावा है गुरुजी। वो जुर्माना मतलब खुद यहाँ लेवे है कि वो सरकार के पास जावे जी? नहीं, सरकार की पॉलिसी है और फिंगरप्रिंट लगते हैं। फिंगरप्रिंट के अंदर जो भी बच्चा लेट होगा उसके साथ ऐसा होगा तो कोई किसी का भी है। हाँ जी। इसमें सौतेला व्यवहार किसी के साथ नहीं है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है और जैसी गवर्नमेंट ने लागू कर रखी है वैसी ही यहाँ पर लागू है। ठीक ठीक। हाँ, इसके अंदर कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई थोपने वाली कोई बात नहीं, सभी बच्चे हमारे हैं, हमने किसी से कोई द्वेष नहीं है। हाँ जी। ठीक है ना, जो भी सरकार का नियम फॉलो कर रहे हैं और हमारे जीएम साहब भी इसके लिए अग्रसर हैं। किसी बच्चे के साथ भी कोई भी गलत काम ना हो उसके लिए बार बार हमारी मीटिंग लेते हैं, हमारे को अवगत करवाते हैं। हाँ जी। हाँ, अगर सर है ना जिस तरह बच्चा नहीं कुछ काम हो जाए, बच्चा ने एक दिन ले कुछ भी काम हो जाए भाई, सब न हो जाए, किसी का मजबूरी कुछ भी हो सके, तो उसके लिए सर एडवांस में वो मांगा है सर? वो नहीं, छुट्टी का यहाँ कोई प्रावधान नहीं है, छुट्टी है ही नहीं इसके अंदर, छुट्टी का इसके अंदर कोई प्रावधान नहीं। आप इनकी 30 प्रेजेंट होना अनिवार्य है, 35 दिन की ट्रेनिंग है और 30 प्रेजेंट जब बच्चे की होंगी तभी इसको ये लाइसेंस इशू कराया जाता है। हाँ, और अदरवाइज़ अगर बच्चा कोई छुट्टी चाहता है तो इसके बदले में टोटल फीस का हाफ यानी कि 3540 का 1770 रुपये जो है वो इसका जुर्माना राशि है। और ये जुर्माना राशि 1 सप्ताह के लिए 6 दिन के लिए वो कर सकता है, लेकिन जुर्माना वही रहेगा, दिन उसको सारे कवर करने पड़ेंगे, बाद में भी ट्रेनिंग पर आना पड़ेगा, तब जाकर के इसको सर्टिफिकेट मिलेगा। अब फिलहाल हमारी कितनी बस चल रही है सर ट्रेनिंग के लिए? 5 बसें चल रही हैं फिलहाल। ठीक सर। और कितना एरिया सर अब दे हो, एक बच्चा ने कितना एरिया लगभग? 5 किलोमीटर लगभग आ जाए हैं, तो बच्चे कम हो तो ज़्यादा भी हो जाए और बच्चे ज़्यादा हो जाए तो एरिया कम हो जाए। हाँ। अब एक बस में फिलहाल कितने बच्चे हैं सर? मेरे पास 18 बच्चे हैं। 18 बच्चे। तो जी बच्चा तो बातचीत कर लें? और बिल्कुल करो क्यों नहीं। राम राम भाई। राम राम जी। सारे क्या नाम है बाबा? रणबीर है जी, गांव रामकली है जी अपना। अच्छा। हाँ जी। कितने दिन हो गए, आज अपना कौन सा दिन है? मेरा 8वां दिन है जी आज।
8वां दिन सातवां सॉरी। 7वां। हाँ 7वां। बस ठीक है कि चलानी? हाँ ठीक नहीं इससे आई। पहले कि मैं चला देख लो। करता? हाँ चलाता हूँ जी, के चला करता? गाड़ी चलाता हूँ टाटा 407। अच्छा, ये भी आप मतलब इसमें और उसमें की अंतर है कि में? फर्क है जी दिन रात का। दिन रहते का? हाँ। या सही चल रहा है कि बहुत सही चल रहा था? जी सब अपनी जगह सही चलती है, लेकिन अभी हम इस पे वो नहीं हुए हैं। अगर 1 महीने में सही ट्रेंड हो जाएंगे तो तब यह भी सही चलेगी, ये भी सही क्यों चलेगी। लेकिन हमारे सिखाने में गुरु जी बहुत बढ़िया हेल्प कर रहे हैं हमारी। अच्छा अच्छा, हाँ इनका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक ठीक। हाँ जमा एंजॉय है रहा उस्ताद? जमा बढ़िया गच अच्छा सीढ़ी बाड़ लग गए जाकिया में को बढ़िया मौसम हो रहा। अच्छा अच्छा, सही है भाई। कौन सा काम का? गाँव बुआना। बुआना। अच्छा, क्या नाम है भाई का? दिनेश भारद्वाज। दिनेश। क्या पढ़ रहा है? मैं +2 कर रहा हूँ। +2 कर रहा है। ये सरकारी ड्राइवर वाली यारी फीलिंग है? जमा जी से आ रहे हैं, उस्ताद हो रहे हैं। अच्छा, इससे पहले क्या चला करता? इससे पहले कुछ नहीं हुई, मोटरसाइकिल चला करता। अच्छा, सीधा जहाज पे बैठा हूँ हरियाणा का। हरियाणा जहाज पे। राम राम भाई। राम राम भाई। वो ठीक सर? बढ़िया भाई तुम। क्या पढ़ रहा भाई? 12 भाई। सही मजा आ रहा है? सही मजा आ रहा है भाई। ठीक है भाई। अच्छा, गुरुजी मतलब बढ़िया ट्रेनिंग दे रहे हैं भाई? बढ़िया ट्रेनिंग दे रहे हैं भाई। एक एक चीज़ मानूँ पूरे तरीका तो बतावा, जो भी तरीका वाला ले बस चलाने का कि मैं भी अलग बच्चा टेस्ट होगा जिस दिन, उस दिन कोई भी गलती नहीं करा, कोई फैल नहीं हुआ अपनी उस तक। गुरुजी अपनी तरफ तो पूरा सहयोग कर रहे हैं। अपना बढ़िया गुरुजी बहुत बढ़िया ट्रेनिंग दे रहे हैं। कोई आज लग कोई गुरुजी की कोई दिक्कत नहीं आई है भाई। मतलब कहने का नू गुरुजी है कि मैं गलत सिखाया और कि मैं बैठ दे हूँ बाड़ा, कोई दिक्कत नहीं आई। आज अलग मानू बढ़िया तरीका से समझाने लग रही, एक एक बात जमा छोटे छोटे पॉइंट, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। वो गलती करे तो दोबारा समझा, दोबारा वो करवाओ बालक। इनका रोड के जो ये रूल हो है नहीं, सड़क परिवहन के जो रूल, उनका बारे में बताया रखा बिल्कुल सारी चीज बता दें भाई साहब। एक एक चीज बताओ भाई। यार गाड़ी नू चलो या पट्टी में को ले जाओ, यार को रानो को नू ना करो, डिप कर दो, यू टर्न कैसे लेना, सब बताओ भाई। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछो कौन सा है भाई? पूछ ले भाई। जिस तरह एक गाड़ी खड़ी है, अपनी बस खड़ी है, ठीक से, इस तय जो अगर दूसरा अपन उनने सीधे जाओ वहाँ, इसका आगे को वो करा है ओवर टेकिंग, तो कितनी दूर को मतलब अपने वो साधन ले जाना चाहिए उस तय? वो तो भाई भी हमारी क्लास नहीं लगी है, मतलब अभी क्लास लगेगी एक बार है जब बचाए जाएंगे सारे। मतलब हमारा बात जो स्टार्टिंग है जो बेरा अब कौन सा है भाई ने? कम से कम 200 मीटर की दूरी से पहले ओवरटेक करना चाहिए भाई साहब। अच्छा अच्छा, 200 मीटर की दूरी। पीछे साधन देख को भी, अगर साधन नहीं है चल रहा आ रहा तो साधन आ रहा हो तो अपने ब्रेक ले लो वहीं ओवरटेक करने से पहले। डिपर दे के तो हमेशा ओवरटेक करना चाहिए। अच्छा भाई, दो जो नहीं जो कर है ड्राइवर चलावा है, जो यहाँ प्राइवेट इन पे ठेले ठाले पर रहा है, ये बुक्की बाकी खा के चलावा है, उनती ठेलिया ने वह चलानी चाहिए कि नहीं चलानी चाहिए उनकी? तो भाई चलाना तो गलत है। खामगाई कदे कोई एक्सीडेंट हुआ है, किसी के माँ का बेटा मर जला ले, गलत बात हवा तो नशे पते करके नहीं चलानी चाहिए गाड़ी। नींद भी आवा जब भी अपनी रोक लेनी चाहिए है, क्योंकि नए नए ड्राइवर लग गए हैं, छोटे छोटे पॉइंटा की गलती करते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है उस तरह है। अरे तो भाई पानी पी के चलावा, कोई भूखी बाकी कौन खाते भाई। हाँ पानी पी के पानी पी के चलावा भी। अच्छा। हाँ ये फिलहाल कितने बच्चे होता मैं? 18 हैं भाई साहब। ना पूरे टोटल कितने बच्चे? टोटल 94 बालक हैं। और बस में कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत? कोई दिक्कत को नहीं भाई, जमा लठा कट रहा है। अच्छा दोस्त नू बता, जिस तरह तुम सुबेरे लेट हो जो 5-10 मिनट, क्या बजे हजरी लग गया है? हमारी पूरे 8 बजे लग गया कर भाई। अगर जे 5-7 मिनट लेट हो जो तो 8 से 8 बजे लग जाती 8 है, बजे लग टाइम है उसका भी। और लेट कितनी हो, मतलब लास्ट में क्या बजे छुटो एंड? तकरीबन सारे पहुंच जाए भाई। 4 बजे 4 बजे लास्ट मतलब एंडिंग last है, हुआ है। मतलब 8 घंटे कंप्लीट करने के बाद है तो 4:30 बजे लग हाजिरी लग जाती कंप्लीट पूरी। अब तक कोई दिक्कत को नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई बीच में नहीं जोर ले कोई छुट्टी छाट्टी मेरे ले फ्लैंग भी आओ उसका खातर बीच में? हाँ चेकिंग आ रहा है, आज भी आई थी। आज रोल भी आई नंबर थी, चेक कल भी आई थी रोल नंबर चेक करने खातर आ कर फलाएंगे। कि बच्चा कोई गायब बच्चा तो नहीं कोई है। एब्सेंट नहीं हो या बस में नहीं हो, वो चेक करने खातर चेक कराते हैं। अब तक ठहरा तो नहीं होगा कौन सा? ना कोई नहीं ठहरा सारे भाई। एब्सेंट कोई नहीं था जी। कोई एब्सेंट? कोई कोई absent एब्सेंट नहीं भाई। बिना मैं नहीं जुगर आप ले लेती बच्चा ट्रेनिंग दे वहाँ एक बार में कितनी के फलेंगे ले के रोजे आई जाओ है?
फ्लाइंग का तो भाई देखो जिस पर शक होगा और काम है उनका यूँ हाँ जी करना पड़ेगा। और ये न्यू नहीं है कि भाई बच्चों के लिए, बच्चों के फायदे के लिए है। हाँ जी कोई भी बच्चा अगर मान ले इस मामले में ढिलाई कर रहे हाँ है, जी। भाई सीखने का मामले में काम चोरी कर रहा है, वो सीखना नहीं चाह रहा हाँ जी, हाँ और पैसे उसने वैन कर रखे हैं, तो हमारे जीएम साहब ये चाह रहे हैं कि बच्चा कोई भी इस चीज़ से वंचित ना रह जाए। उसके लिए पूरा प्रयासरत हैं कि बच्चा पूर्ण रूप से सीख के जाओ। हाँ, इसके लिए वो फ्लाइंग छापेमारी लगा ले, चाहे कुछ भी लगा ले, तो बच्चे के भविष्य के बारे में वो खिलवाड़ नहीं करना चाहते, अपितु उनको बहुत ज़्यादा सिखाना चाह रहे हैं। इस करके बार बार फ्लाइंग का भेजना हो रहा है। हाँ, यह है नहीं जी जिस तरह ये ठेले ठालियां पे चलावा है जी भूखी बाकी वो करके ने इनके बारे में आप क्या कहने चाहोगे, क्या विचार भाई है? नशा तो देखो करना ही नहीं चाहिए, चाहे वो कुछ भी, चाहे खास करके ड्राइविंग करते समय तो नशा बहुत ही गलत है। हादसा का एक मोटा कारण है, जो भी ड्राइवर नशा करके चल रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा गलत है, ऐसा उन्होंने करना नहीं चाहिए। ठीक है ना। अच्छा गुरु जी, एक मेरा एक और क्वेश्चन है ले जो अपने हैवी व्हीकल है जी जिस तरह आपके पास है, उसका नहीं तो उस साइड को चलना चाहिए कि वो इस साइड है? कंडक्टर साइड चलना चाहिए भाई, उसके लिए रोड, हाँ हैवी के लिए कंडक्टर साइड ही है, लेकिन हम सिखाने के लिए उसको ड्राइवर साइड भी लेके जाते हैं ताकि बच्चा ओवरटेक करना सीख जाए। क्योंकि बच्चे का डिवाइडर का भय है कि कहीं मेरी गाड़ी डिवाइडर पर ना चढ़ जाए, इस करके ने हम उसको सिखाने के दौरान उसको ड्राइवर साइड में लेके जाओ वहाँ। हाँ, बार बार उसको भाई कहीं से भी बच्चा ऐसा ना हो कि भाई उसने नहीं सीखा है, पूर्ण रूप से उसने सिखाने की पूरी कोशिश करा। हाँ, और बच्चे सीख के भी जाओ अपना आपने ये महसूस भी करें कि जैसे हम सरकारी संस्था के अंदर आए हैं तो वाकई में आए, हाँ तो उसका फल हमने मिला है, तो ऐसा बच्चे समझ के जाओ। हाँ, लास्ट में गुरु जी होता है टेस्ट, हाँ, ट्रेनिंग टेस्ट और टेस्ट लिया जाता है, प्रावधान है, सरकार का नियम है। बच्चे जब भी ट्रेनिंग पूरी करेंगे तो उनका टेस्ट लेके जो कामयाब बच्चे होंगे उनको पास कर दिया जाता है। अदरवाइज अगर बच्चा नहीं सीख पाता तो उसको फेल भी कर दिया जाता है। और फेल का यही है कि 1770 रुपये उसका जुर्माना है और 1 सप्ताह के लिए उसकी ट्रेनिंग बढ़ा दी जाती है। हाँ, अगर कोई बच्चा किसी कारणवश मतलब एब्सेंट रह जाता सर और 1770 का जुर्माना लग जाता, फिर वो एक दिन की क्लास उसकी एडवांस लगती सर? हाँ बिल्कुल एडवांस लगेगी, वो क्लास उसकी उसको करनी पड़ेगी, क्योंकि 30% का तो प्रावधान है, ये तो उसको करना ही करना पड़ेगा। हाँ, 30% उसकी लाजमी पक्की है, उसने करनी पड़ेगी। इसके लिए क्या सर कोई प्राइवेट वो भी है सेंटर? हाँ, प्राइवेट सेंटर हैं, पाडला में है, अभी बरवाड़ा के अंदर भी एक कनेली है, कई प्राइवेट सेंटर हैं, करवा रहे हैं। वो फीस क्या सरकारी इतनी लेती है जितनी हम हमारी? नहीं, उनकी फीस ज़्यादा है, सरकारी गवर्नमेंट के लिए फीस कम है। हाँ गुरु जी, जिस तरह ने शुरू में बच्चे आवे हैं तो शुरुआती तौर पर पहला दिन उससे कैसे वो करया करो? शुरुआती तौर पर हम तो विशेष तौर पर इस बात के लिए आगाह करते हैं कि जैसे बच्चा आता है घर से, हाँ जी, घर से आने के बाद उसका पहला काम क्या है? पहला काम है उसका फिंगरप्रिंट करना, हाजिरी लगवानी, उसने अपना जो भी है हाजिरी, गूठा, आंगली जो भी लगाना वो लगा के सीधे तौर पर अपनी बस के अंदर आओ। बस के अंदर आने के बाद बच्चे का पहला काम है उसने अपनी गाड़ी का प्री चेकअप करना है। प्री चेकअप के अंतर्गत क्या आता है? प्री चेकअप के अंतर्गत आता है कि बच्चे ने अपनी गाड़ी के चारों ओर एक चक्कर लगाना है, हाँ जी, गाड़ी के टूट फूट प्लस गाड़ी के टायरों में हवा का दबाव और वो वाले नट जिनके अंदर व्हील जकड़े हुए हैं की जांच करनी है। एमओएल प्लस लीकेज, पानी प्लस लीकेज, ओज पाइप और फैन बेल्ट, बैटरी टर्मिनल, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स और वो वाले नट जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जैसे साफट वगैरह के, ये उसने चेक करने चाहिए। ये इसका प्री चेकअप है, हर रोज़ का है। और जैसे ही बच्चा गाड़ी के अंदर एंट्री करता है पहले गाड़ी को नमस्कार यानी कि प्रणाम उसने करना चाहिए, पायदान को छू के न अपनी गाड़ी के अंदर प्रवेश करना है। प्रवेश करने के बाद कंपनी कह रही है, अशोका लीलैंड वाले ने किताब छाप रखी, उसके अंदर साफ तौर पर कह रखा है कि जैसे ही बच्चा अंदर जावे, गाड़ी के अंदर जाने के बाद उसने जांच करनी है। किस चीज़ की जांच करनी है? स्पेयर व्हील, फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशामक यंत्र, चेतावनी त्रिभुज और टॉर्च के होने की जांच करनी है। यदि ये बच्चा जांच कर ले है, बेरा पट गया, हाँ भाई ये चीज़ सारी मेरे पास मुहैया है, तो अपनी सीट पर जाके बैठेगा। सीट पर जाने के बाद उसने क्या करना है? पहला काम उसका सबसे पहले सीट को एडजस्ट करेगा, फिर सीट बेल्ट का प्रयोग करेगा। सीट बेल्ट का प्रयोग करने के बाद साइड मिरर, जो अपने वाला साइड मिरर है, खुद एडजस्ट करेगा। हैवी व्हीकल के अंदर कंडक्टर का अनिवार्य है
कंडक्टर से वो अपना दूसरा मिरर कंडक्टर साइड वाला उससे एडजस्ट करवाएगा। उसके बाद क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर की जांच करेगा। उसके बाद स्टीयरिंग और गियर शिफ्टिंग लीवर की जांच करेगा। उसके बाद डैशबोर्ड पर लगे सभी मीटरों की जांच करेगा। विशेष तौर पर प्रेशर मीटर की जांच करा। यदि प्रेशर मीटर उसका पूरा है तब तो ठीक है। अगर प्रेशर मीटर 0 पे है तो उसने किस चीज़ की जांच करनी है? उसने जांच करनी है कि कहीं मेरी गाड़ी ढलान या चढ़ाई पर तो नहीं खड़ी है। अगर ऐसा हो रहा है तो कोई भी अवरुद्ध यानी कि ओट गुटका अपनी गाड़ी का लगा होगा। गाड़ी पर लगाने के बाद वो अपनी गाड़ी को न्यूट्रल करेगा, क्लच दबाओगा और सलम मार देगा। गाड़ी अपना काम करेगी, प्रेशर बनाएगी। जब तक गाड़ी अपना प्रेशर बनाएगी तब तक ड्राइवर ने क्या करना है? तब तक ड्राइवर करेगा अपनी गाड़ी की हेडलाइट, छत बत्ती, ब्रेक बत्ती, वाइपर, मोटर, टीटी हॉर्न, गाड़ी के शीशे साफ करेगा, बोनट पर कपड़ा मारेगा। तब तक गाड़ी अपना काम कर लेगी यानी कि प्रेशर बना लेगी। प्रेशर बनने के बाद जैसे ही प्रेशर बनता है गाड़ी का ड्राइवर अपनी सीट पर बैठा अपनी गाड़ी को न्यूट्रल करेगा। जो भी ओट गुटका अवरुद्ध जो लगा रखा है, अगर गुटका लगा रखा है तो अपनी गाड़ी के अंदर डाल लेगा और गाड़ी को बढ़ते क्रम में 1 बाय 1 पहले गियर से चालू करेगा। चालू करने के बाद जब गाड़ी की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने लगे तब गाड़ी के ब्रेक चेक करेगा। और हमारे डिपार्टमेंट वाले ने एक क्वेश्चन बना रखा है कि सड़क सेंस क्या है। अपनी गाड़ी को सड़क सेंस में चलाया हुआ। आखिर सड़क सेंस क्या है? सड़क पर चलती हुई ट्रैफिक, उसकी बदलती हुई हालत को मद्देनजर रखते हुए वह सड़क पर लगे सभी ट्रैफिक नियम, आदेशात्मक, चेतावनी और सूचनात्मक का पालन करते हुए अपनी जान व सवारियों से भरे हुए वाहन को किसी निर्धारित स्थान यानी कि गंतव्य स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुरक्षित पहुंचाना ही सड़क सेंस कहलाती है। तो सारे बच्चे अपनी गाड़ी को सड़क सेंस में अपनी गाड़ी को चलाएंगे। हाँ, ये इसका पहले। अच्छा सर, आपने नहीं यहाँ पे ट्रेनिंग स्कूल में ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में इसमें और भी क्लास लगे सर किसी चीज़? बिल्कुल है, HIV एड्स की क्लास लगवाते हैं। ट्रैफिक वाले भी आते हैं, यातायात के नियमों के बारे में बताया जाता है, उनको अवगत करवाया जाता है बारीकी से। हमारे जो ट्रैफिक के हैं सब इंस्पेक्टर कई बार तो नरेश डांडा जी आते हैं और कई बार वो भी आ जाते हैं, SHO वगैरह भी। तो बच्चों को अच्छे से पढ़ाते हैं, उनको अवगत करवाते हैं कि यातायात को और ज़्यादा सरल बनाया जाए इसके कि हादसों की जो तादाद लगातार बढ़ रही है उस मुहिम को ख़त्म करने के लिए हर बैच में हम इनको बुलाते हैं और बच्चों को अच्छे से ट्रेनिंग दिलवाते हैं। बालक किसे कहें जी? बच्चे अच्छे हैं, भगवान का रूप है, बड़े अच्छे प्यारे बच्चे हैं, गाड़ी अच्छे से सीखते हैं। हाँ, बहुत बुद्धि तो नहीं? ना ना ना, कोई बच्चा शरारती नहीं है, कोई बच्चा शरारती। बढ़िया जी, वो फर्स्ट क्लास, बल्ले बल्ले। तो गुरुजी लास्ट में दर्शकों के संदेश देना चाहूँगा? संदेश तो यही है भाई, यातायात को सरल बनाने के लिए सभी साथियों ने एक तो अपनी गाड़ी चलाते समय तो इन बातों का विशेष तौर पर ध्यान कराएं। आप शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं, ना ही गति सीमा का उल्लंघन करें, ना ही खतरनाक गाड़ी चलाएं। गाड़ी चलाते वक्त आप मोबाइल फ़ोन या फिर ईयरफोन का इस्तेमाल ना करें। गाड़ी चलाते वक्त आप धूम्रपान, बीड़ी, सिगरेट का उपयोग ना करें। और गाड़ी चलाते समय आगे वाली सीट यानी कि फ्रंट वाली सीट पर किसी छोटे बच्चे को बिठाकर ट्रैवलिंग ना करें। गाड़ी चलाते वक्त म्यूजिक सिस्टम के साथ बार बार छेड़खानी ना करें। इन बातों को एक ओवरलोड गाड़ी ना चलाएं। हाँ, ये भी हादसों के कारण है, इनसे आपने बचना है। गुरुजी, जिस तरह नहीं छोटे बच्चे हुए हैं वह बाइक वगैरह चला हुआ है, मतलब वह माइनर केस में, हाँ माइनर हुआ है जी, और उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ऐसा है, छोटे बच्चे जो 18 साल की एज से कम है उनके पास लाइसेंस नहीं है तो उनको बाइक देनी नहीं चाहिए। जिस किसी की भी वो बाइक है सजा का पात्र उसको ही बना लिया जाता है, इसलिए छोटे बच्चों को बाइक कभी ना दें। और हादसा यदि हो भी जाता है तो उनके पास ना ही तो लाइसेंस होता और मम्मी पापा जिसके नाम भी उसकी बाइक का रजिस्ट्रेशन है उनको भी सजा का पात्र बना लिया जाता है, इसलिए छोटे बच्चों को बाइक ना दें। अच्छा भाई, आप क्या कहना चाहें जिस तरह छोटे बच्चे चला? भाई साहब, आप कहना चाहवा जो छोटे बच्चे हैं जैसे गांव में ज़्यादातर तो वह छोटे छोटे बच्चों को सिखा देते हैं बाइक। वैसे ही एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं क्योंकि वह जो नियम होते हैं ट्रैफिक के उनका ध्यान नहीं रख पाते और ज़्यादा स्पीड में बाइक को चलाते हैं। इस वजह से एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं छोटे बच्चों के। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि छोटे बच्चों को जो बाइक है वो जल्दी ना सिखाएं। 18 साल की एज हो रही तब उसको बाइक सिखाया जाए। दिक्कत क्या है भाई, जो सीख ले तो दिक्कत क्या है? दिक्कत यही है कि वो एक तो जो यंग एज होती है उसमें बहुत ज़्यादा स्पीड चलाने की मतलब बजाने की बहुत कोशिश करता है। आनू कह दें आप देसी भाषा में जो जवानी का। हाँ
हाँ वो बचाने की बहुत कोशिश करता है। ठीक ठीक। क्या है दोस्त है? एक उसके पैर कौन लगते भाई। अच्छा अच्छा। हाँ, इस कारण भी इस ज्यादा। कारण भी ज़्यादा, क्योंकि नीचे पैर लग गए बच्चे के, जब कि में साधन चलाना चाहिए। बाइक चलाते वक्त निपुण चालक को भी विशेष तौर पर ध्यान रखना है। बाइक चलाते वक्त अगर चालक एक है तो एक, अगर पीछे बैठा है तो दोनों को हेलमेट लगाना अनिवार्य है। हाँ, ये उनकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ। अच्छा गुरुजी, एक और मेरा क्वेश्चन है, जिस तरह आप आगे पूछना, जिस तरह ना या छोटी बच्ची की सरकार ने एक आदेश कर रखे हैं सर, जिस तरह लड़की की 21 साल कर दी शादी की, या सर गलत है कि मतलब ठीक से? बड़े बुजुर्गों का ये कहना सर कि मतलब 18 साल की बजाय 17 साल करनी चाहिए, इस पर आपका क्या विचार है सर? ऐसा है, ये तो हम तो है ना वो है शिक्षा के मामले में बिल्कुल ना के बराबर हैं। हाँ जी। IAS लॉबी बैठी है, सरकार है, बहुत बड़े बड़े धुरंधर वहाँ पर बैठे हैं, जो भी फैसला करेंगे वो बढ़िया करेंगे। हाँ जी हाँ जी। जनता के हित के लिए करेंगे, वो गलत थोड़ी करेंगे। अच्छा। हाँ, हम तो जो भी वो कर रहे हैं सहमत हैं। भागने वाली बात तो देखो, बच्चा घर से परिवार से भी थोड़ा सा अहमियत रखे कि वो किस परिवार से है। अगर बच्चों को संस्कार यदि अच्छे दिए जाए तो बच्चा ऐसी प्रवृत्ति नहीं बनाता। मतलब यहाँ ठीक है जी, कानून जो हम तो सरकार के पक्ष में, जो भी सरकार कर रही है बढ़िया। ठीक। जिस तरह नहीं ये आप लले घूमो फिरो हो सड़क पे, गौ माता मिले है आपने, ठीक है, मिले है ना बहुत हाँ, सारी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? उनको मतलब वो ऐसे घूमती है? भाई कहना उनके बारे में तो क्या कहना है, कुछ नहीं कहना उनके बारे में। तो ठीक है, गौ माता अपना घास चर रही हैं, अपना सैर सपाटा कर रही हैं। मैं फिर सर बांधता तो कोनी कोई, आप ही नाग दे करो सर, क्या चीज़? इनके बारे में ही बोलिया करो भाई, एक एक गौ ना बांधो। नहीं बांध कोशिश, देखो ऐसा है, हर कोई बात यदि नियम रूल रेगुलेशन लागू कर दिया जाए तब तो ज़रूरी है। अगर सरकार चाहोगी तो सारे काम ज़रूरी हो जाएंगे, जिस दिन भी चाहोगी वो हो जाएगा। के गौ था भी हो? हम तो तेरे और हमारा आ गई तो ऐसे और रण मारे तो के हो जाएगा भाई। उन्हें फिर यार नुए भटक दी तो अंड है, भटक दी तो अंड है भाई। इनकी भी रक्षा करनी चाहिए। अरे घर में एक गां तो बांधनी चाहिए भाई। और रण मारे तो काम चल जाएगा नू था, और रण मारे तो गां तो हटेगी, गां तो हट जाएगी। फिर यार बेचारी नुए अंड ही हैं सड़कों पे। फिर भाई इनका तो अपना एक एक आदमी ध्यान करे तो भाई ये सब रोड़ा पर क्यों अंडेंगी, अपना बहन जो घर में बंधेंगी। ठीक है, तो ये क्या कहना चाहोगा जो ये मतलब गां नहीं बंध रहे घर का बारना एक एक उनती बता। ठीक हाँ सर जी, इतना टाइम देने के लिए बहुत बहुत कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है। ठीक है ठीक है ठीक है भाई, राम राम। ठीक है भाई दोस्तों, मिलांगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और रण मेरे तो काम चल जाएगा नू था, और रण मारे तो गां तो हटेगी, गां तो हट जाएगी। फिर यार बेचारी नुए अंड ही हैं सड़कों पे। फिर भाई इनका तो अपना एक एक आदमी ध्यान करे तो भाई ये सब रोड़ा पर क्यों अंडेंगी, अपना बहन जो घर में बंधेंगी। ठीक है, तो ये क्या कहना चाहोगा जो ये मतलब गां नहीं बंध रहे घर का बारना एक एक उनती बता। ठीक है भाई, ये तो हम तो है ना वो है शिक्षा के मामले में बिल्कुल ना के बराबर हैं। हाँ जी। IAS लॉबी बैठी है, सरकार है, बहुत बड़े बड़े धुरंधर वहाँ पर बैठे हैं, जो भी फैसला करेंगे वो बढ़िया करेंगे। हाँ जी हाँ जी। जनता के हित के लिए करेंगे, वो गलत थोड़ी करेंगे। अच्छा। हाँ, हम तो जो भी वो कर रहे हैं सहमत हैं उस चीज़ से। आप क्या कहना चाहो जिस तरह छोटे बच्चे चला भाई साहब आप अनु कहना चाहवा, जो छोटे बच्चे हैं जैसे गांव में ज़्यादातर तो वह छोटे छोटे बच्चों को सिखा देते हैं बाइक, वैसे ही एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं क्योंकि वह जो नियम होते हैं ट्रैफिक के उनका ध्यान नहीं रख पाते और ज़्यादा स्पीड में बाइक को चलाते हैं, इस वजह से एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं छोटे बच्चों के। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि छोटे बच्चों को जो बाइक है वो जल्दी ना सिखाएं, 18 साल की एज हो रही तब उसको बाइक सिखाया जाए। शुरुआती दौर पर हम तो विशेष तौर पर इस बात के लिए आगाह करते हैं कि जैसे बच्चा आता है घर से, हाँ जी। घर से आने के बाद उसका पहला काम क्या है? पहला काम है उसका फिंगरप्रिंट करना, हाजिरी लगवानी। उसने अपना जो भी है हाजिरी, गूठा, आंगली जो भी लगाना वो लगा के सीधे तौर पर अपनी बस के अंदर आओ। बस के अंदर आने के बाद बच्चे का पहला काम है उसने अपनी गाड़ी का प्री चेकअप करना है।
प्री चेकअप के अंतर्गत क्या आता है? प्री चेकअप के अंतर्गत आता है कि बच्चे ने अपनी गाड़ी के चारों ओर एक चक्कर लगाना है, गाड़ी के टूट फूट प्लस गाड़ी के टायरों में हवा का दबाव और वो वाले नट जिनके अंदर व्हील जकड़े हुए हैं की जांच करनी है। एमओएल प्लस लीकेज, पानी प्लस लीकेज, ओज पाइप और फैन बेल्ट, बैटरी टर्मिनल, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स और वो वाले नट जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जैसे साफट वगैरह। कर दे गुरुजी, जिस तरह नहीं छोटे बच्चे हुए हैं वह बाइक वगैरह चला हुआ है, मतलब वह माइनर केस में, हाँ माइनर हुआ है जी, और उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ऐसा है, छोटे बच्चे जो 18 साल की एज से कम है उनके पास लाइसेंस नहीं है तो उनको बाइक देनी ही नहीं चाहिए। जिस किसी की भी वो बाइक है सजा का पात्र उसको ही बना लिया जाता है, इसलिए छोटे बच्चों को बाइक कभी ना दें। और हादसा यदि हो भी जाता है तो उनके पास ना ही तो लाइसेंस होता और मम्मी पापा जिसके नाम भी उसकी बाइक का रजिस्ट्रेशन है उनको भी सजा का पात्र बना लिया जाता है, इसलिए छोटे बच्चों को बाइक ना दें। नमस्कार गुरुजी। नमस्ते भैया। भाई गुरुजी का आपने पहले भी इंटरव्यू ले रखा है, अरबी भी पूछा है गुरुजी का। गुरुजी कितने दिन हो गए इन बच्चों का ट्रेनिंग देने देना? बच्चा न हो गया आज 5-7 दिन तो हो गए भैया। 5-7 दिन? हाँ, लेकिन मेरे पास ये फर्स्ट दिन है इनका। अच्छा जी। आज ही आए हैं। आज ही आए? हाँ। अच्छा गुरुजी, ये कहनी मैंने वहाँ पे एक शिकायत सुनी थी, मतलब बच्चे हैं ना जो कर लेट पहुँचे नहीं, हाँ। जैसे 5-7 मिनट लेट हो जाओ उन पर जुर्माना थोपया जावा है गुरुजी। वो जुर्माना मतलब खुद यहाँ लेवे है कि वो सरकार के पास जावे जी? नहीं, सरकार की पॉलिसी है और फिंगरप्रिंट लगते हैं। फिंगरप्रिंट के अंदर जो भी बच्चा लेट आया होगा उसके साथ ऐसा होगा तो कोई किसी का भी है। हाँ जी। इसमें सोतेला व्यवहार किसी के साथ नहीं है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है और जैसी गवर्नमेंट ने लागू कर रखी है वैसी ही यहाँ पर लागू है। ठीक ठीक। हाँ, इसके अंदर कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई थोपने वाली कोई बात नहीं, सभी बच्चे हमारे हैं, हमने किसी से कोई द्वेष नहीं है। हाँ जी। ठीक है ना, जो भी सरकार का नियम फॉलो कर रहे हैं और हमारे जीएम साहब भी इसके लिए अग्रसर हैं। किसी बच्चे के साथ भी कोई भी गलत काम ना हो उसके लिए बार बार हमारी मीटिंग लेते हैं, हमारे को अवगत करवाते हैं। हाँ जी। हाँ, अगर सर है ना जिस तरह बच्चा नहीं कुछ काम हो जाए, बच्चा ने एक दिन ले ले कुछ भी काम हो जाए भाई, सब न हो जाए, किसी का मजबूरी कुछ भी हो जाए, तो उसके लिए सर एडवांस में वो मांगा है सर? वो नहीं, छुट्टी का यहाँ कोई प्रावधान नहीं है, छुट्टी है ही नहीं इसके अंदर, छुट्टी का इसके अंदर कोई प्रावधान नहीं। आप इनकी 30 प्रेजेंट होना अनिवार्य है, 35 दिन की ट्रेनिंग है और 30 प्रेजेंट जब बच्चे की होंगी तभी इसको ये लाइसेंस इशू कराया जाता है। हाँ, और अदरवाइज अगर बच्चा कोई छुट्टी चाहता है तो इसके बदले में टोटल फीस का हाफ यानी कि 3540 का 1770 रुपये जो है वो इसका जुर्माना राशि है। और ये जुर्माना राशि एक सप्ताह के लिए 6 दिन के लिए वो कर सकता है, लेकिन जुर्माना वही रहेगा, देन उसको सारे कवर करने पड़ेंगे, बाद में भी ट्रेनिंग पर आना पड़ेगा, तब जाकर के इसको सर्टिफिकेट मिलेगा। अब फिलहाल हमारी कितनी बस चल रही है सर ट्रेनिंग के लिए? 5 बसें चल रही हैं फिलहाल। ठीक सर। और कितना एरिया सर अब दे हो, एक बच्चा ने कितना एरिया लगभग है? 5 किलोमीटर लगभग आ जाए हैं तो बच्चे कम हो तो ज़्यादा भी हो जाए और बच्चे ज़्यादा हो जाए तो एरिया कम हो जाए। हाँ, अब एक बस में फिलहाल कितने बच्चे हैं सर? मेरे पास 18 बच्चे हैं। 18 बच्चे। तो जी बच्चा तो बातचीत कर लें? और बिल्कुल करो क्यों नहीं। राम राम भाई। राम राम जी। सारे क्या नाम है बाबा? रणबीर है जी, गांव रामकली है जी अपना। अच्छा अच्छा। हाँ जी। कितने दिन हो गए आज अपना कौन सा दिन है? मेरा 8वां दिन है जी आज। 8वां दिन? 7वां सॉरी। 7वां। हाँ 7वां। बस ठीक है कि चलाने? हाँ ठीक है। नहीं इससे पहले कि मैं चला करता? हाँ चलाता हूँ जी, क्या चला करता? गाड़ी चलाता हूँ टाटा 407। अच्छा, ये भी आप मतलब इसमें और उसमें की अंतर है कि में? फर्क है जी दिन रात का। दिन रात का? हाँ। या सही चल रहा है कि बहुत सही चल रहा था? जी सब अपनी जगह सही चलती है, लेकिन अभी हम इस पे वो नहीं हुए हैं। अगर 1 महीने में सही ट्रेंड हो जाएंगे तो तब यह भी सही चलेगी, ये भी सही क्यों चलेगी। लेकिन हमारे सिखाने में गुरु जी बहुत बढ़िया हेल्प कर रहे हैं हमारी। अच्छा अच्छा। हाँ, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक ठीक। हाँ जमा एंजॉय है रहा उस्ताद? जमा बढ़िया गच अच्छा। सीढ़ी बाड़ लग गया जाखिया में को बढ़िया मौसम। अच्छा अच्छा, सही है भाई। कौन सा काम का? गाँव बुआना। बुआना। अच्छा, क्या नाम है भाई का? दिनेश भारद्वाज। दिनेश। क्या पढ़ रहा है? मैं +2 कर रहा हूँ।
प्लस 2 कर लिया। ये सरकारी ड्राइवर वाली यारी फीलिंग है। जमा जी से आ रहे हैं, उस्ताद हो रहे हैं। हाँ अच्छा, इससे पहले क्या चला करता है? इससे पहले कुछ नहीं, वही मोटरसाइकिल चला करता। सीधा जहाज पे बैठा हूँ हरियाणा का। हरियाणा जहाज पे। राम राम भाई। राम राम भाई। वो ठीक सर। बढ़िया भाई तुम। क्या पढ़ रहे अभी? 12 भाई। सही मजा आ रहा है? सही मजा आ रहा है भाई। ठीक है भाई। अच्छा गुरुजी मतलब बढ़िया ट्रेनिंग दे रहे हैं भाई। बढ़िया ट्रेनिंग दे रहे हैं भाई। एक एक चीज़ मानूँ पूरे तरीका तो बतावा, जो भी तरीका वाला ले बस चलाने का कि मैं भी होगा भाई। बच्चा टेस्ट होगा जिस दिन, उस दिन कोई भी गलती नहीं करा भाई, कोई फैल नहीं हुआ अपनी। उससे गुरुजी अपनी तरफ तो पूरा सहयोग कर रहे हैं अपना। बढ़िया गुरुजी बहुत बढ़िया ट्रेनिंग दे रहे हैं। कोई आज लग कोई गुरुजी की कोई दिक्कत नहीं आई है भाई। मतलब कहने का नू गुरुजी है ना कि मैं गलत सिखाया और कि मैं बैठ दे बाड़ा, कोई दिक्कत नहीं आई। आज अलग मानू बढ़िया तरीका से समझाने लग रही, एक एक बात जमा छोटे छोटे पॉइंट, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। कोई गलती करे तो दोबारा समझाओ, दोबारा करवाओ बालक। इनका रोड के जो ये रूल हो है नहीं, सड़क परिवहन के जो रूल, उनका बारे में बताया रखा बिल्कुल। सारी चीज बता दें भाई साहब, एक एक चीज बताओ भाई। यार गाड़ी नू चलो या पट्टी में को ले जाओ, यार को रानो को नू ना करो, डिप कर दो, यू टर्न कैसे लेना, सब बताओ भाई। अच्छा एक क्वेश्चन पूछो कौन सा है भाई? पूछ ले भाई। जिस तरह एक गाड़ी खड़ी है, अपनी बस खड़ी है, ठीक से, इस तय जो अगर दूसरा अपन उनने सीधे जाओ वहाँ, इसका आगे को वो करा है ओवर टेकिंग, तो कितनी दूर को मतलब अपने वो साधन ले जाना चाहिए उस तय? वो तो भाई वे हमारी क्लास नहीं लगी है, मतलब अभी क्लास लगेगी एक बार है, जब बचाए जाएंगे सारे। मतलब हमारा बात जो स्टार्टिंग है जो बेरा अब कौन सा है भाई ने? कम से कम 200 मीटर की दूरी से पहले ओवरटेक करना चाहिए भाई साहब। अच्छा 200 मीटर की दूरी। पीछे साधन देख को भी, अगर साधन नहीं है चल रहा आ रहा तो साधन आ रहा हो तो अपने ब्रेक ले लो वहीं ओवरटेक करने से। डिप पर दे के तो हमेशा ओवरटेक करना चाहिए। अच्छा भाई दो जो नहीं जो करी है ड्राइवर चलावा है, जो यहाँ प्राइवेट इन पे ठेले ठालियाँ पर रहा है, ये बुक्की बाकी खा के चलावा है, उनती ठेलियाँ ने वह चलानी चाहिए कि नहीं चलानी चाहिए? तो भाई चलाना तो गलत है। खामगाई कदे कोई एक्सीडेंट हुआ है, किसी के माँ का बेटा मर जला ले, गलत बात हवा तो नशे पते करके नहीं चलानी चाहिए गाड़ी। नींद भी आवा जब भी अपनी रोक लेनी चाहिए है, क्योंकि नए नए ड्राइवर लग गए हैं, छोटे छोटे पॉइंटा की गलती करते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है उस तरह है। अरे तो पानी पी कर चलावा, कोई भूखी बाकी कौन खाते भाई। हाँ पानी पी कर पानी पी कर चलावा भी। हाँ ये फिलहाल कितने बच्चे होता मैं? 18 हाँ भाई साहब ना पूरे टोटल कितने? टोटल 94 बालक है। और बस में कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत? कोई दिक्कत को नहीं भाई, जमान लठा कट रहा है। अच्छा दोस्त नू बता, जिस तरह तुम सुबेरे लेट हो जो 5-10 मिनट, क्या बजे हजरी लग गया है? हमारी पूरे 8 बजे लग गया भाई। अगर जे 5-7 मिनट लेट हो जो तो 8 से 8:30 बजे लग जाती है। 8 बजे लग टाइम है उसका भी। और लेट कितनी हो मतलब लास्ट में क्या बजे छुटो? एंड तकरीबन सारे पहुंच जाए भाई। 4 बजे 4 बजे लास्ट मतलब एंडिंग लास्ट है, हुआ है। मतलब 8 घंटे कंप्लीट करने के बाद है तो 4:30 बजे लग हाजिरी लग जाती कंप्लीट पूरी। अब तक कोई दिक्कत को नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई बीच में नहीं जोर ले कोई छुट्टी छाट्टी मेरे ले फ्लैंग भी आओ उसका खातर बीच में। हाँ चेकिंग आज भी आई थी, कल भी आई थी। रोल नंबर चेक करने खातिर आ कर फलाएंगे कि बच्चा कोई गायब बच्चा तो नहीं कोई है। एब्सेंट नहीं हो या बस में नहीं हो, वो चेक करने खातिर चेक कराते हैं। अब तक ठहराया तो नहीं होगा कौन सा? ना कोई नहीं ठहरा भाई। कोई नहीं था जी। कोई एब्सेंट कोई कोई एब्सेंट नहीं भाई। बिना महीने जुगर आप ले लेती बच्चा ट्रेनिंग दे वहाँ एक बार में कितनी के फलेंगे ले के रोजे आई जाओ है? फ्लाइंग का तो भाई देखो जिस पर शक होगा और काम है उनका यूँ हाँ जी करना पड़ेगा। और ये न्यू नहीं है कि भाई बच्चों के लिए, बच्चों के फायदे के लिए है। हाँ जी कोई भी बच्चा अगर मान ले इस मामले में ढिलाई कर रहा है, हाँ जी भाई सीखने का मामले में काम चोरी कर रहा है, वो सीखना नहीं चाह रहा हाँ जी हाँ। और पैसे उसने वैन कर रखे हैं, तो हमारे जीएम साहब ये चाह रहे हैं कि बच्चा कोई भी इस चीज़ से वंचित ना रह जाए, उसके लिए पूरा प्रयासरत हैं कि बच्चा पूर्ण रूप से सीख के जाओ। हाँ इसके लिए वो फ्लाइंग छापेमारी लगा ले चाहे कुछ भी लगा ले, तो बच्चे के भविष्य के बारे में वो खिलवाड़ नहीं करना चाहते, अपितु उनको बहुत ज़्यादा सिखाना चाह रहे हैं। इस करके बार बार फ्लाइंग का भेजना हो रहा है। हाँ
यह है नहीं जी, जिस तरह ये ठेले ठालियां पे चलावे जी भूखी बाकी वो करके ने, इनके बारे में आप क्या कहने चाहोगे, क्या विचार भाई है? नशा तो देखो करना ही नहीं चाहिए, चाहे वो कुछ भी चाहे, खास करके ड्राइविंग करते समय तो नशा बहुत ही गलत है। हादसा का एक मोटा कारण है, जो भी ड्राइवर नशा करके चल रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा गलत है, ऐसा उन्होंने करना नहीं चाहिए, ठीक है ना। अच्छा गुरु जी, एक मेरा एक और क्वेश्चन है, ले जो अपने हैवी व्हीकल है जी, जिस तरह आपके पास है, उसका नहीं तो उस साइड को चलना चाहिए कि वो इस साइड है? कंडक्टर साइड चलना चाहिए भाई, उसके लिए रोड, हाँ हैवी के लिए कंडक्टर साइड ही है, लेकिन हम सिखाने के लिए उसको ड्राइवर साइड भी लेके जाते हैं ताकि बच्चा ओवरटेक करना सीख जाए, क्योंकि बच्चे का डिवाइडर का भय है कि कहीं मेरी गाड़ी डिवाइडर पर ना चढ़ जाए, इस करके ने हम उसको सिखाने के दौरान उसको ड्राइवर साइड में लेके जाओ वहाँ। हाँ, बार बार उसको भाई कहीं से भी बच्चा ऐसा ना हो कि भाई उसने नहीं सीखा है, पूर्ण रूप से उसने सिखाने की पूरी कोशिश करा। हाँ, और बच्चे सीख के भी जाओ, अपना आपने ये महसूस भी करें कि जैसे हम सरकारी संस्था के अंदर आए हैं तो वाकई में आए हैं तो उसका फल हमने मिला है, तो ऐसा बच्चे समझ के जाओ। हाँ, लास्ट में गुरु जी होता है टेस्ट, हाँ, ट्रेनिंग टेस्ट और टेस्ट लिया जाता है, प्रावधान है, सरकार का नियम है। बच्चे जब भी ट्रेनिंग पूरी करेंगे तो उनका टेस्ट लेके जो कामयाब बच्चे होंगे उनको पास कर दिया जाता है, अदरवाइज अगर बच्चा नहीं सीख पाता तो उसको फेल भी कर दिया जाता है। और फेल का यही है कि 1770 रुपये उसका जुर्माना है और 1 सप्ताह के लिए उसकी ट्रेनिंग बढ़ा दी जाती है। हाँ, अगर कोई बच्चा किसी कारणवश मतलब एब्सेंट रह जाता सर, और 1770 का जुर्माना लग जाता, फिर वो एक दिन की क्लास उसकी एडवांस लगती सर? हाँ बिल्कुल एडवांस लगेगी, वो क्लास उसकी उसको करनी पड़ेगी, क्योंकि 30% का तो प्रावधान है, ये तो उसको करना ही करना पड़ेगा। हाँ, 30% उसकी लाजमी पक्की है, उसने करनी पड़ेगी। इसके लिए क्या सर कोई प्राइवेट वो भी है सेंटर? हाँ, प्राइवेट सेंटर हैं, पाडला में है, अभी बरवाड़ा के अंदर भी कन्हेली है, कई प्राइवेट सेंटर हैं, करवा रहे हैं। वो फीस क्या सरकारी इतनी लेती है जितनी हम हमारी? नहीं, उनकी फीस ज़्यादा है, सरकारी गवर्नमेंट के लिए फीस कम है। हाँ, गुरु जी, जिस तरह ने शुरू में बच्चे आवे है तो शुरुआती तौर पे पहला दिन उसते कैसे कैसे वो करया करो? शुरुआती तौर पर हम तो विशेष तौर पर इस बात के लिए आगाह करते हैं कि जैसे बच्चा आता है घर से, हाँ जी, घर से आने के बाद उसका पहला काम क्या है? पहला काम है उसका फिंगरप्रिंट करना, हाजिरी लगवानी, उसने अपना जो भी है हाजिरी, गूठा, आंगली जो भी लगाना वो लगा के सीधे तौर पर अपनी बस के अंदर आओ। बस के अंदर आने के बाद बच्चे का पहला काम है उसने अपनी गाड़ी का प्री चेकअप करना है। प्री चेकअप के अंतर्गत क्या आता है? प्री चेकअप के अंतर्गत आता है कि बच्चे ने अपनी गाड़ी के चारों ओर एक चक्कर लगाना है, गाड़ी के टूट फूट प्लस गाड़ी के टायरों में हवा का दबाव और वो वाले नट जिनके अंदर व्हील जकड़े हुए हैं की जांच करनी है। एमओएल प्लस लीकेज, पानी प्लस लीकेज, ओज पाइप और फैन बेल्ट, बैटरी टर्मिनल, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स और वो वाले नट जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जैसे साफट वगैरह के, ये उसने चेक करने चाहिए। ये इसका प्री चेकअप है, हर रोज़ का है। और जैसे ही बच्चा गाड़ी के अंदर एंट्री करता है पहले गाड़ी को नमस्कार यानी कि प्रणाम उसने करना चाहिए, पायदान को छू के न अपनी गाड़ी के अंदर प्रवेश करना है। प्रवेश करने के बाद कंपनी कह रही है, अशोका लीलैंड वाले ने किताब छाप रखी, उसके अंदर साफ तौर पर कह रखा है कि जैसे ही बच्चा अंदर जावे, गाड़ी के अंदर जाने के बाद उसने जांच करनी है। किस चीज़ की जांच करनी है? स्पेयर व्हील, फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशामक यंत्र, चेतावनी त्रिभुज और टॉर्च के होने की जांच करनी है। यदि ये बच्चा जांच कर ले है, बेरा पट गया, हाँ भाई ये चीज़ सारी मेरे पास मुहैया है, तो अपनी सीट पर जाके बैठेगा। सीट पर जाने के बाद उसने क्या करना? पहला काम उसका सबसे पहले सीट को एडजस्ट करेगा, फिर सीट बेल्ट का प्रयोग करेगा। सीट बेल्ट का प्रयोग करने के बाद साइड मिरर, जो अपने वाला साइड मिरर है, खुद एडजस्ट करेगा। हैवी व्हीकल के अंदर कंडक्टर का अनिवार्य है, कंडक्टर से वो अपना दूसरा मिरर कंडक्टर साइड वाला उससे एडजस्ट करवाएगा। उसके बाद क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर की जांच करेगा। उसके बाद स्टीयरिंग और गियर शिफ्टिंग लीवर की जांच करेगा। उसके बाद डैशबोर्ड पर लगे सभी मीटरों की जांच करेगा। विशेष तौर पर प्रेशर मीटर की जांच करा। यदि प्रेशर मीटर उसका पूरा तब तो ठीक है, अगर प्रेशर मीटर 0 पे है तो उसने किस चीज़ की जांच करनी है? उसने जांच करनी है कि कहीं मेरी गाड़ी ढलानिया चढ़ाई पर तो नहीं खड़ी है। अगर ऐसा हो रहा है तो कोई भी अवरुद्ध यानी कि ओट गुटका अपनी गाड़ी का लगा होगा। गाड़ी पर लगाने के बाद वो अपनी गाड़ी को न्यूट्रल करेगा, क्लच दबाओगा और सलम मार देगा।
गाड़ी अपना काम करेगी, प्रेशर बनाएगी। जब तक गाड़ी अपना प्रेशर बनाएगी तब तक ड्राइवर ने क्या करना है, तब तक ड्राइवर करेगा अपनी गाड़ी की हेडलाइट, छत बत्ती, ब्रेक बत्ती, वाइपर, मोटर, टीटी, हॉर्न, गाड़ी के शीशे साफ करेगा, बोनट पर कपड़ा मारेगा, तब तक गाड़ी अपना काम कर लेगी, यानी कि प्रेशर बना लेगी। प्रेशर बनने के बाद जैसे ही प्रेशर बनता है, गाड़ी का ड्राइवर अपनी सीट पर बैठा अपनी गाड़ी को न्यूट्रल करेगा। जो भी ओट गुटका और जो लगा रखा है, अगर गुटका लगा रखा है तो अपनी गाड़ी के अंदर डाल लेगा और गाड़ी को बढ़ते क्रम में 1 बाई 1 पहले गियर से चालू करेगा। चालू करने के बाद जब गाड़ी की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने लगे तब गाड़ी के ब्रेक चेक करेगा। और हमारे डिपार्टमेंट वाले ने एक क्वेश्चन बना रखा है कि सड़क सेंस क्या है। अपनी गाड़ी को सड़क सेंस में चलाया हुआ, आखिर सड़क सेंस क्या है? सड़क पर चलती हुई ट्रैफिक, उसकी बदलती हुई हालत को मद्देनजर रखते हुए वह सड़क पर लगे सभी ट्रैफिक नियम, आदेशात्मक, चेतावनी और सूचनात्मक का पालन करते हुए अपनी जान व सवारियों से भरे हुए वाहन को किसी निर्धारित स्थान यानी कि गंतव्य स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुरक्षित पहुंचाना ही सड़क सेंस कहलाती है। तो सारे बच्चे अपनी गाड़ी को सड़क सेंस में अपनी गाड़ी को चलाएंगे। हाँ, ये इसका पहले। अच्छा सर, आपने नहीं यहाँ पे ट्रेनिंग स्कूल में, ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में इसमें और भी क्लास लगा है सर किसी चीज़? बिल्कुल है, HIV एड्स की क्लास लगवाते हैं, ट्रैफिक वाले भी आते हैं, यातायात के नियमों के बारे में बताया जाता है, उनको अवगत करवाया जाता है बारीकी से। हमारे जो ट्रैफिक के हैं सब इंस्पेक्टर कई बार तो नरेश डांडा जी आते हैं और कई बार वो भी आ जाते हैं, SHO वगैरह भी, तो बच्चों को अच्छे से पढ़ाते हैं, उनको अवगत करवाते हैं कि यातायात को और ज़्यादा सरल बनाया जाए इसके, कि हादसों की जो तादाद लगातार बढ़ रही है उस मुहिम को ख़त्म करने के लिए हर बैच में हम इनको बुलाते हैं और बच्चों को अच्छे से ट्रेनिंग दिलवाते हैं। बालक किसे का है जी? बच्चे अच्छे हैं, भगवान का रूप है, बड़े अच्छे प्यारे बच्चे हैं, गाड़ी अच्छे से सीखते हैं। हाँ, बहुत बैद्युल बुद्धि तो नहीं? ना ना ना, कोई बच्चा शरारती नहीं है, कोई बच्चा शरारती। बढ़िया है जी, वो फर्स्ट क्लास, बल्ले बल्ले। तो गुरुजी लास्ट में दर्शकान के संदेश देना चाहूँगा? संदेश तो यही है भाई, यातायात को सरल बनाने के लिए सभी साथियों ने एक तो अपनी गाड़ी चलाते समय तो इन बातों का विशेष तौर पर ध्यान कराया। आप शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं, ना ही गति सीमा का उल्लंघन करें, ना ही खतरनाक गाड़ी चलाएं। गाड़ी चलाते वक्त आप मोबाइल फ़ोन या फिर ईयरफोन का इस्तेमाल ना करें। गाड़ी चलाते वक्त आप धूम्रपान, बीड़ी, सिगरेट का उपयोग ना करें। और गाड़ी चलाते समय आगे वाली सीट यानी कि फ्रंट वाली सीट पर किसी छोटे बच्चे को बिठाकर ट्रैवलिंग ना करें। गाड़ी चलाते वक्त म्यूजिक सिस्टम के साथ बार बार छेड़खानी ना करें। इन बातों को एक ओवरलोड गाड़ी ना चलाएं। हाँ, ये भी हादसों के कारण है, इनसे आपने बचना है। गुरुजी, जिस तरह नहीं छोटे बच्चे हुए हैं वह बाइक वगैरह चला हुआ है, मतलब वह माइनर केस में, हाँ माइनर हुआ है जी, और उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ऐसा है, छोटे बच्चे जो 18 साल की एज से कम है, उनके पास लाइसेंस नहीं है, तो उनको बाइक देनी नहीं चाहिए। जिस किसी की भी वो बाइक है, सज़ा का पात्र उसको ही बना लिया जाता है, इसलिए छोटे बच्चों को बाइक कभी ना दें। और हादसा यदि हो भी जाता है तो उनके पास ना ही तो लाइसेंस होता, और मम्मी पापा जिसके नाम भी उसकी बाइक का रजिस्ट्रेशन है, उनको भी सज़ा का पात्र बना लिया जाता है, इसलिए छोटे बच्चों को बाइक ना दें। अच्छा भाई, आपा क्या कहना चाहें जिस तरह छोटे बच्चे चला? भाई साहब, आपा नु कहना चाहवा, जो छोटे बच्चे हैं जैसे गांव में ज़्यादातर तो वह छोटे छोटे बच्चों को सिखा देते हैं बाइक, वैसे ही एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं क्योंकि वह जो नियम होते हैं ट्रैफिक के उनका ध्यान नहीं रख पाते और ज़्यादा स्पीड में बाइक को चलाते हैं, इस वजह से एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं छोटे बच्चों के। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि छोटे बच्चों को जो बाइक है वो जल्दी ना सिखाएं, 18 साल की एज हो रही तब उसको बाइक सिखाया जाए। दिक्कत क्या है भाई, जो अगर सीख ले तो दिक्कत क्या है? दिक्कत यही है कि वो एक तो जो यंग एज होती है उसमें बहुत ज़्यादा स्पीड चलाने की, मतलब बजाने की बहुत कोशिश करता है। आनू कह दें आप देसी भाषा में, जो जवानी का। हाँ, वो बजाने की बहुत कोशिश करता है। ठीक ठीक। क्या है दोस्त? एक उसके पैर कौन लगते भाई। अच्छा अच्छा, हाँ, इस कारण भी ज़्यादा, क्योंकि नीचे पैर लग गए बच्चे के, जब कि में साधन चलाना चाहिए। बाइक चलाते वक्त निपुण चालक को भी विशेष तौर पर ध्यान रखना है। बाइक चलाते वक्त अगर चालक एक है तो एक, अगर पीछे बैठा है तो दोनों को हेलमेट लगाना अनिवार्य है। हाँ, ये उनकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ। अच्छा गुरुजी, एक और मेरा क्वेश्चन है, जिस तरह आप आगे पूछना, जिस तरह ना या छोटी बच्ची की सरकार ने एक आदेश कर रखे हैं सर, जिस तरह लड़की की
21 साल कर दी शादी की, या सर गलत है कि मतलब ठीक से बड़े बुजुर्गों का ये कहना है सर कि मतलब 18 साल की बजाय 17 साल करनी चाहिए, इस पर आपका क्या विचार है सर? ऐसा है, ये तो हम तो है ना वो है शिक्षा के मामले में बिल्कुल ना के बराबर हैं। हाँ जी। IAS लॉबी बैठी है, सरकार है, बहुत बड़े बड़े धुरंधर वहाँ पर बैठे हैं, जो भी फैसला करेंगे वो बढ़िया करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। जनता के हित के लिए करेंगे, वो गलत थोड़ी करेंगे। अच्छा जी। हाँ, हम तो जो भी वो कर रहे हैं सहमत हैं। भागने वाली बात तो देखो, बच्चा घर से परिवार से भी थोड़ा सा अहमियत रखे कि वो किस परिवार से है। अगर बच्चों को संस्कार यदि अच्छे दिए जाए तो बच्चा ऐसी प्रवृत्ति नहीं बनाता। मतलब यहाँ ठीक है जी, कानून जो हम तो सरकार के पक्ष में, जो भी सरकार कर रही है बढ़िया ठीक। जिस तरह नहीं ये आप लले घूमो फिरो हो सड़क पे, गौ माता मिले है आपने, ठीक है, मिले है ना बहुत सारी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? उनको मतलब वो ऐसे घूमती है भाई, कहना उनके बारे में तो क्या कहना है, कुछ नहीं कहना उनके बारे में। तो ठीक है, गौ माता अपना घास चर रही हैं, अपना सैर सपाटा कर रही हैं। मैं फिर सर बांधता तो कोनी कोई, आप ही नागे दे करो सर, क्या चीज़ इनके बारे में ही बोलिया करो भाई, एक एक गौ न बांधो। नहीं, बंद कोशिश देखो ऐसा है, हर कोई बात यदि नियम रूल रेगुलेशन लागू कर दिया जाए तब तो ज़रूरी है। अगर सरकार चाहोगी तो सारे काम ज़रूरी हो जाएंगे, जिस दिन भी चाहोगी वो हो जाएगा। क्या गौ था भी हो? हम तो तेरे और हमारा आ गई तो ऐसे और रण मेरे तो के हो जाएगा भाई, उन्हें फिर यार नुए भटक दी तो अंड है, भटकती तो अंड है भाई, इनकी भी रक्षा करनी चाहिए। अरे घर में एक गां तो बांधनी चाहिए भाई। और रण मेरे तो काम चल जाएगा नु बता, और रण मारे तो गां तो हटेगी, गां तो हट जाएगी, फिर यार बेचारी नुए अंड ही हैं सड़कों पे। फिर भाई इनका तो अपना एक एक आदमी ध्यान करे तो भाई ये सब रोड़ा पर क्यों अंडेंगी, अपना बहन जो घर में बंधेंगी। ठीक है, तो ये क्या कहना चाहोगा जो ये मतलब गां नहीं बंध रहे घर का बारना एक एक उनती बता। ठीक सर जी, इतना टाइम देने के लिए बहुत बहुत कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है। ठीक है ठीक है ठीक है भाई, राम राम। ठीक है भाई दोस्तों, मिलांगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।